जय हिंद साथियों, एग्जाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु के जीएस जो टेस्ट सीरीज होता है उससे हम लोग देख रहे थे, और ये टेस्ट जो है आपका डेली बेसिस पे होता है। ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपका जो बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपका आगामी परीक्षा आने वाला है रेलवे का, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को डेली लगाइए और रोजाना लगाइए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज आपका क्या होगा? तो आज आपका होगा सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, और इस टेस्ट को आप जरूर लगाइएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये टेस्ट सच में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। चंद्रशेखर आज़ाद के मृत्यु के उपरांत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने अपना नेता किसे चुना? पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यशपाल को। किसे चुना? यशपाल को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लाह के कीटों का पालन होता है कैसे? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पलाश व कुसुम के पौधों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि प्रधानमंत्री और आपका हो जाएगा राज्यपाल, दोनों, ठीक है। आगे 4 नंबर, भारत के संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के राज्याध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये आपका गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने घोषित किया था क्या? 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिपाही विद्रोह। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सोवियत रूस तथा फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है? 6 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैनरहिम रेखा। क्या हो जाएगा? मैनरहिम रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने किस वर्ष मानसून के पूर्वानुमान एवं सटीकता के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया? 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अप्रैल 2012 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमजान के पवित्र महीने में होने वाले सेहरी तथा इफ्तार के संबंध में कौन सा एक सही है? 8 क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुबह के नाश्ते को सेहरी तथा शाम के नाश्ते को इफ्तार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 है। पूछा है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो, आंसर हो जाएगा आपका 9 का बी, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 10वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 30, यानी कि आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम भारतीय कौन थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 12 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 730 किलोमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा का महासचिव। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं हुई है? 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हिंदू। बाकी जो है याद कर लीजिए, हरिजन है, नवजीवन है और यंग इंडिया है। 16 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया राज्य आय प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों की असमानता को समाप्त करे? 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन, यानी कि 1978 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी। यहाँ देखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने। ये आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक किन चट्टानों का विस्तार है? 18। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विंध्यम, डी हो जाएगा, यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पूछा है, दंडकारण्य का पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? 19 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉकेट फिटों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 20, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि डी हो, यानी कि क्या है, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में पॉकेट फिटों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। पूछा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठन डांस सोसाइटी किसके द्वारा बनाया गया था? 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन, पूछा है,
अठामा हठाननी, यानी कि भगवान बुद्ध से जुड़े 8 महान स्थान के किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने एक पागल हाथी को वश में किया था? 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ पे? राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। यहाँ पे असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि सभी सत्य है। क्या है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, सही है। 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को क्यों अस्वीकार कर दिया था? 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पद पर रहकर वे भारतीयों के सच्चे मन से सेवा नहीं कर सकते थे। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? 25, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, उत्तमाशा अंतरीप समुद्रिक मार्ग कहाँ स्थित है? 26 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि अंध महासागर। आगे है 27, बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? क्या है? बोनालू। 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? 28 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी नहीं। आगे देखते हैं 29, निम्न में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मनाली खाली गुजराती आपका गलत, बाकी सही है। नंदा देवल उत्तराखंड, नोकरोक मेघालय और सुंदरबन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन कार्य करता है? आंसर हो जाएगा 30 का आपके लिए डी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। 31 नंबर क्वेश्चन, जिन अनुबंधों के पीछे तलवार यानी कि कानून की शक्ति नहीं है वे केवल शब्दों की तरह हैं। जिनके पास मनुष्य की सुरक्षा हेतु कोई बल नहीं है, यह व्यक्तित्व किनके हैं? किनके द्वारा बोला गया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थॉमस हॉब्स के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 32 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि अयूब खान ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन है? भीतरी ग्रह कौन से हैं? 33 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। 34, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शौकत अली। 35, तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। 37, सोडवो का युद्ध किनके बीच हुआ था? क्या पूछा है? सोडवो का युद्ध। आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। 38, नेपोलियन किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? आंसर हो जाएगा 38 का बी, यानी कि 1804 में। 39, किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 40 नंबर क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही आपको बताना है? आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था, सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा दोनों ही, यानी कि चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है, सही है। कितना? तीसरा। सीमेंट उत्पादन एवं उपभोग दोनों की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? दूसरा। 43, भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके उपपक्ष में हुई है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ज्वालामुखी चट्टान। 44, झारखंड में निवास करने वाले प्रमुख जनजातीय समुदाय मुंडा की भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हो। 45, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कालीबंगन। 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की कोई प्रस्तावना नहीं है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में कौन सा कर केवल धनवान मुसलमानों से के लिए ही लिया जाता था? धनवान मुसलमानों से ही लिया जाता था? आंसर हो जाएगा 47 का डी, यानी कि ज़कात। 48, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? आंसर हो जाएगा बी, 1880, 180 और 1551। 49,
एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो उसे कहाँ रखा जाता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि जेल में। 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री एवं लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? 50 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका ज्योतिषी शास्त्र में, कुश्ती में और भविष्यवाणी में, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। ये आपका सेट यहीं तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए या इसी का वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा और मतलब इसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।